औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को सॉल्व करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है डायनामिक। अच्छा, इसमें जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 1। 1580 किलोग्राम car is traveling with a speed of 15 meter per second. What is the magnitude of the net force, horizontal net force, that is required to bring the car to a halt in a distance of 50 meter? अच्छा जी, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे पास एक कार है, उसका मास कितना है, वो 1580 किलोग्राम है। कहते हैं कि वो 15 मीटर पर सेकेंड के साथ वो जा रही है। अच्छा, कहते हैं कि इस पे कितना जो कि नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा जो कि इस कार को क्या करे, रोके। हाल्ट का मतलब है रोक लेना। कितने फासले तक, 15 मीटर के फासले तक उसको क्या कर सके, रोक सके। तो उसका जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है उस पर कितना नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा, वो हॉरिजॉन्टल फोर्स आप लोगों ने मालूम करना है। समझ गए? अच्छा जी, यहाँ पर मैं आप लोगों को डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। डायग्राम में आप लोगों को यहाँ पर बना रहा हूँ। कहते हैं कि हमारे पास एक कार है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक गाड़ी बना रहा हूँ। इस कार का जो मास है वो मास कितना है, 1580 kg है। कहते हैं कि ये कितने स्पीड के साथ मूव कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी वो है 15 मीटर पर सेकेंड के साथ। अच्छा जी, ये कितना फासला ट्रेवल करके ये स्टॉप हो जाएगा, ये 50 मीटर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ऑफ द न्यूमेरिकल। कहते हैं कि ये जब 50 मीटर फासला तय करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये कार रुक जाएगा। टू हाल्ट का मतलब है रुक जाएगा। तो इस पे कितना फोर्स लगेगा कि इस कार को क्या कर सके, रुक सके। तो मीन के कितना फोर्स लगेगा, तो ये हमारे पास फोर्स हमने मालूम करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने कितना फासला तय किया है, वो जनाब है S इज इक्वल टू 50 मीटर। अब देखें, क्वेश्चन को मैं दोबारा आप लोगों को समझा रहा हूँ। कहते हैं कि हमारे पास 1580 किलोग्राम मास एक गाड़ी है वो के जो कि स्पीड के साथ 50 मीटर पर सेकंड के साथ वो मूव कर रही है। इस पे कितना फोर्स लगेगा कि 15 मीटर के फासले पर यह गाड़ी क्या हो जाए, रोक हो जाए, मीन के स्टॉप हो जाए। तो यहाँ पर इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इन दिस पॉइंट द कार विल बी स्टॉप। इस पॉइंट पे कार क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या चीज़ मालूम करना है, फोर्स को मालूम करना है। ये क्वेश्चन जो है ये डायग्रामेटिकली मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आप लोगों को गिवन डेटा फिर इसका जो फार्मूला है वो लिखूँगा और इसके बाद सलूशन। तो यहाँ पर गिवन डेटा आप लोग एग्ज़ाम में ये ना लिखें, जो डायग्राम है जस्ट मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये मैंने लिखा है। ठीक है, बनाए हैं सारे डायग्राम्स वगैरह। अब मैं यहाँ पर फार्मूला लिखूँगा और यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर सलूशन। अच्छा जी, जो कि गिवन डेटा है हमारे पास वो है, ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में नज़र आ रहा है, वो है जनाब मास हमारे पास कितना है, वो 1580 kg है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, वो 15 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, वो 50 मीटर कवर कर रहा है। अच्छा, इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। हमने क्या चीज़ मालूम करना है जनाब, हमने F को मालूम करना है। तो F के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या होगा, F इज इक्वल टू ma। दिस इज़ द फार्मूला। ये हमारे पास फार्मूला है। अच्छा जनाब, हमने अब क्या करना है, हमने इसका सलूशन लिखना है। अच्छा देखें, आप लोग ऊपर देखें, आप लोग के पास मास भी मौजूद है लेकिन आप लोग के इस गिवन डेटा में ए मौजूद नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या मालूम करेंगे, हम ए मालूम करेंगे, ए। तो देखें यहाँ पर
मैं लिखूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड व्हाट, वी विल फाइंड ए एक्सेलरेशन आप लोग मालूम करें। तो अब ये आप लोगों के पास क्या चीज़ मौजूद है जनाब, आप लोगों के पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, एस भी है। तो आप थर्ड इक्वेशन से आप आसानी से ए को मालूम कर सकते हैं। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, थर्ड इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब इससे मैं आसानी से ए को मालूम कर सकता हूँ। तो आप लोग 2s को यहाँ पर भी डिवाइड कर दे और 2s को यहाँ पर भी, एस के साथ 2 के साथ। सो ए इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर डिवाइड बाय 2s। अब यहाँ पर जनाब आप लोग क्या रखें, ए इज इक्वल टू वी एफ हमारे पास कितनी, वो है 0। क्यों 0, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वी आई कितनी है, 15 है। अच्छा, तो यहाँ पर एस कितना है, 50 है। तो 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और यहाँ पर क्या लिखूँगा, 50 लिखूँगा। तो अब आप लोग कैलकुलेटर के साथ इसको सॉल्व करें। तो इससे देखें 15 का स्क्वायर ले ले और 2 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो फिर 15 को इस पर डिवाइड कर दे तो इट विल गिव यू व्हाट, इट विल गिव यू द आंसर माइनस, क्योंकि ये देखें 0 से आप ये माइनस कर दे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस 2.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 2.25 मीटर, यहाँ पर आप लोग मीटर सेकंड स्क्वायर लिखें। दिस इज़ ए। अब ये ए हमारे पास मालूम हो गया। अब हम आसानी से एफ़ को मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा गया है ये ए क्या चीज़ शो कर रहा है, दिस इज़ शोज़ द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। चूँकि ये आप लोगों से मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स मांगा है, तो मैग्नीट्यूड में आप लोग माइनस को पुट ना करें। तो F इज़ इक्वल टू एम ए। मैं दोबारा आप लोगों को बता रहा हूँ, कहते हैं कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स, मीन के मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड सिर्फ आप लोगों को नंबर के बारे में कहते हैं, डायरेक्शन के बारे में नहीं कह रहा। तो यहाँ पर ये नेगेटिव साइन किस चीज़ को शो कर रहे हैं, हाँ डायरेक्शन के बारे में शो कर रहे हैं। तो ठीक है, तो आप लोगों ने इसको लिखना नहीं है, सिर्फ जस्ट मैग्नीट्यूड लिखना है। ये मैग्नीट्यूड है हमारे पास, ठीक है। तो F इज इक्वल टू यहाँ पर मास कितना है 1580 मल्टीप्लाई 2.25। तो आपस में ये मल्टीप्लाई करें तो ये आप लोगों को देगा 3555 न्यूटन। अच्छा, आप लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वियर इज़ द पॉइंट, एट द लास्ट। सो 1 जंप 2 एंड 3। तो हमारे पास जो F आ जाएगा वो है F इज इक्वल टू 3.555 मीन 3.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ ये आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू 3.555 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन। अगर 3.5 भी लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर। अच्छा, मैं आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, वो न्यूमेरिकल है। आप लोग इसको देख ले, अगर इफ़ यू आर कंफ्यूज तो आप लोग इसको देख सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल नंबर 2, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर पेपर में आते हैं और फिर लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते। कहते हैं कि मैं आप लोग को अभी आसानी से समझाऊंगा। कहते हैं कि अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम is fired with a rifle. The bullet takes 0.003 second to move through a barrel and leave with the velocity of 300 meter per second. What is the force exerted on the bullet by the rifle? अच्छा, इसमें कहते हैं कि हमारे पास एक राइफल है और उसमें क्या चीज़ पड़े हैं, उसमें बुलेट्स पड़े हैं। ऑलरेडी यू नो राइफल हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी को मारने के लिए, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। अच्छा जनाब, ये हमारे पास एक राइफल है, ठीक है। बैरल कैसे कहते हैं, बैरल हमारे पास बंदूक की नाली को कहते हैं, ठीक है।
ये एक बंदूक है, इधर से लोग फायरिंग करते हैं, ठीक है। कहते हैं कि हमारे पास इसमें बुलेट्स पड़े हैं। क्या चीज़ पड़े हैं? बुलेट। अब ये हमारे पास बुलेट है, मास ऑफ द बुलेट, मैं स्मॉल बी लिख रहा हूँ। इसका मास कितना है? वो हमारे पास 10 ग्राम है। कितना है? 10 ग्राम। अच्छा, ये बुलेट जब हम फायर नहीं करते तो ये इधर किस चीज़ में होगा? रेस्ट में होगा। तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? ज़ीरो, क्योंकि रेस्ट में है, क्योंकि अभी तक हमने फायर नहीं की। जब इस पे हम फायर करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब ये आएगी गोली, तो कहते हैं कि यहाँ से जब ये बैरल से ये जो बुलेट है ये मूव करेगा, इधर इस बैरल को छोड़ देगा, तो यहाँ पर इस बुलेट का जो वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी, वो हमारे पास 300 मीटर पर सेकेंड होगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बुलेट कितना टाइम लेगा? द टाइम विल टेकन बाय बुलेट दैट इज इक्वल टू 0.03 सेकेंड लेगा। समझ गए कि नहीं? तो कहते हैं कि इस बुलेट पर कितना फोर्स अमल करेगा, वो फोर्स आप लोगों ने क्या करना है? मालूम करना है। गॉट द पॉइंट? ये हमारे पास पूरा एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखें गिवन डेटा में आप लोगों ने क्या लिखना है। ये हमारे पास है जनाब न्यूमेरिकल नंबर 2 है। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 में आप लोग पहले लिखें गिवन डेटा, अच्छा जी, गिवन डेटा में मास कितना है? मास ऑफ द बुलेट दैट इज इक्वल टू 10 ग्राम। अच्छा, ग्राम इज नॉट द एसआई यूनिट, ये किलोग्राम है। तो किलोग्राम को कन्वर्ट कर, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 पे डिवाइड कर दें। 10 डिवाइड बाय 1000, यहाँ पर ये केजी हो जाएगा। तो ये इसको डिवाइड कर देते से जाएगा 0.01 आ जाएगा केजी। ये हमने कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? वो है 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? वो हमारे पास है 300 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम इसने लिया है? वो टाइम है जनाब हमारे पास 0.003 सेकेंड है। अच्छा, क्या चीज़ मालूम करना है? फोर्स को मालूम करना है। उसी तरह फोर्स का फार्मूला क्या है? F इज इक्वल टू ma न्यूटन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ। अच्छा जनाब, देखें आप लोग को ऊपर गिवन डेटा में एक कोई नहीं है, आपके पास ए वगैरह नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों ने ए को मालूम करना है। और ए को आप लोग किस की वजह से मालूम कर सकते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन की वजह से आप लोग मालूम कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर आप लोग लिखें फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड व्हाट? वी विल फाइंड ए, एक्सेलरेशन को हमने मालूम करना है। तो हम इस देखें फर्स्ट इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है और टाइम भी है। तो आप लोग फर्स्ट इक्वेशन कैसे क्या है? तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। हमारे पास वी एफ भी है, वी आई भी है और टी भी है। तो ए को हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। एफ को, वी आई को इस साइड पे शिफ्ट कर दे, तो यहाँ पर आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। टी को यहाँ पर भी डिवाइड कर दे, टी को यहाँ पर भी डिवाइड कर दे, तो टी टी क्या हो जाएगा? कैंसल। सो ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। अच्छा, वी एफ की वैल्यू कितनी है? तो वो हमारे पास है 300। वी आई की वैल्यू कितनी है? वो हमारे पास 0 है। और टाइम की वैल्यू क्या है? वो 0.003 सेकेंड है। तो आप लोग यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, तो यहाँ पर 300 माइनस 0 डिवाइड बाई 0.003। आप लोग इसको 300 को 0.003 पर डिवाइड करें तो इट विल गिव यू व्हाट? इट विल गिव यू द 1 0 0 0 एंड 0। ये आपके पास कितने ज़ीरोज़ आएंगे? ये 6 ज़ीरो आएंगे, ठीक है, 6 ज़ीरोज़ आएंगे। तो इतना इसका क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। दिस इज़ द एक्सेलरेशन। अब हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, हम आसानी से क्या मालूम कर सकते हैं? फोर्स को मालूम कर सकते हैं। तो F इज इक्वल टू एम ए, एम और ए हमारे पास कितना है? वो ए हमारे पास 0.01 kg है, क्योंकि हमने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया है। तो आप लोग यहाँ पर लेके 0.01 मल्टीप्लाई 0 0, ठीक है। अच्छा, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करें
तो इसके पास आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास जनाब आएगा, इसको 0 तो 2 ज़ीरो इससे कट जाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट ख़त्म, ये 2 ज़ीरो इसके साथ ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, कितने ज़ीरोज़ रह जाएंगे? यहाँ पर 4 ज़ीरोज़ रह जाएंगे, तो 1 0 0 0 न्यूटन इतना फोर्स इस पे लगेगा, ठीक है। दैट इज़ द फोर्स। इतना फोर्स जो है वो क्या लगेगा, वो बुलेट पे लगेगा, ठीक। ये हमारे पास दोनों न्यूमेरिकल्स हो गए। अगर इसमें कोई मुश्किल आते तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।